ये अल्लाह की हम पर इनायत है, ये अल्लाह का करम है हम पर कि उसने हमें एक और रमजान अता फरमाया। उसने अपनी नेकियों, अपने गुनाहों को माफ करवाने का एक और मौका हमें दे दिया। हमें जन्नत को पाने का एक और चांस मिल गया और जहन्नम से बचने का एक और मौका मिल गया। इब्ने माजा की सही रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबा मदीना से बहुत दूर के रहने वाले थे, अल्लाह के रसूल के पास आए और दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल, लेकिन दोनों में एक सहाबी थोड़े मेहनती थे। भाई ऐसा होता है, एक आदमी ज्यादा मेहनत करता है, एक आदमी कम करता है। यहाँ मेहनत से मुराद वो काम धंधा वाली मेहनत नहीं है, मेहनत से मुराद दीन के कामों में आगे रहने वाली मेहनत। बहुत सारे नौजवान हैं, कोई दीन का काम आ जाए आगे आगे रहते हैं और कुछ बेचारे एकदम पीछे बैठे रहते हैं। तो हजरत तलहा जो इस हदीस के रावी है, कहते हैं कि उन दोनों सहाबा ने साथ में इस्लाम कबूल किया। एक गांव से थे, एक इलाके से थे, लेकिन एक मेहनती था, एक थोड़े कम मेहनती। एक दीन के मामले में आगे आगे रहते थे, एक थोड़े पीछे पीछे। तो जो सहाबी मेहनती थे वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो, और जो दूसरे सहाबी थे जो दीन के मामले में उतने फास्ट नहीं थे, उतने तेज नहीं थे जितने पहले वाले थे, वो 1 साल के बाद तबई मौत, नेचुरल तरीके से उनकी मौत हुई, उनकी वफात हुई। वो शहीद नहीं, पहले वाले शहीद हुए, ये तबई तौर पर, फितरी तौर पर इनका इंतकाल। अब हजरत तलहा कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे के पास हूं और जन्नत के दरवाजे से एक आदमी निकला और उसने कहा कि पहले वो आदमी जन्नत में जाएगा जिसका इंतकाल 1 साल बाद हुआ था और नेचुरल तरीके से हुआ था, उसको पहले जन्नत में एंट्री मिलेगी। उसके बाद फिर जो 1 साल पहले शहीद हुआ था और जो दीन के मामले में आगे आगे रहता था, उसका नंबर आया। फिर उस आदमी ने मुझसे कहा, जो जन्नत के अंदर से निकला था, जो फरिश्ता था, उसने मुझसे कहा कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा अभी जन्नत में जाने का टाइम नहीं आया। हजरत तलहा कहते हैं जब सुबह हुई तो मैंने अपना ये ख्वाब सहाबा को बताया, तो सहाबा को बड़ा ताज्जुब कि एक आदमी दीन के काम में आगे आगे रहता था, अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, वो बाद में जन्नत में जा रहा है, और एक आदमी शहीद भी नहीं हुआ था, दीन के काम में उतना तेज भी नहीं था, वो पहले जन्नत में जा रहा है। तो बड़ी अजीब बात है ये। तो सहाबा के दरमियान ये बात आपस में गुफ्तगू का मौजू बन गई कि ये बड़ा अजीब और गरीब ख्वाब देखा हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला। ये बात पहुंचते पहुंचते अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा कि भाई ये बताओ तुम्हें किस बात पे ताज्जुब हो रहा है, तुम्हें हैरानी किस बात पे है? सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल हमें हैरानी इस बात पे कि बाद वाला पहले जन्नत में जा रहा है और अल्लाह की राह में शहीद होने वाला बाद में जन्नत में जा रहा है, उसका दर्जा तो और बड़ा होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैसा क़द मकसा बादहु सनतन, जिसका इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, क्या उसने 1 साल और दुनिया में नहीं गुजारा? हाँ अल्लाह के नबी, 1 साल उसने और गुजारा। वह अदरक रमजान, क्या उसे जिंदगी में 1 साल का रमजान और नहीं मिला? हाँ अल्लाह के रसूल, उसे 1 रमजान और मिला। वसामा वसल्ला कज़ा व कज़ा मिन सज्दतिन फिस सनती, और 1 साल में उसने इतनी सारी नमाजें पढ़ी, इतने रोजे रखे, और 1 रमजान उसको एक्स्ट्रा मिला। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? साहबा ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल ऐसा हुआ तो जरूर। आपने फरमाया फकाना मा बैनहुमा अबादु मिम्मा बैनस समाई वल अर्ज़, चूंकि उसको 1 साल का टाइम और मिल गया, 1 रमजान और मिल गया, इसलिए उन दोनों
के दर्जे में और उन दोनों के मकाम में अल्लाह ताला क्या बहुत फासला हो गया। जितना फासला जमीन और आसमान के दरमियान है, उतना उससे भी ज्यादा फासला दोनों के दर्जों के दरमियान है। गौर करें मेरे भाई, हम और आप खुश नसीब है कि अल्लाह हमें एक रमजान और, इस रमजान को अगर हमने सही तरीके से गुजार लिया तो जो हमसे पहले चले गए उनके और हमारे दर्जों में उतनी दूरी हो जाएगी जितनी दूरी जमीन और आसमान के दरमियान। तो ये सबसे पहली बात अपने दिमाग में आप बिठा लें और अल्लाह का इस पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला हमें एक रमजान और दे रहा है, और दुआ करें कि अल्लाह ताला सेहत के साथ, सलामती के साथ, आफियत के साथ, नेकियों के साथ ये महीना हम सबको गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रमजान के महीने में नेकियों का जो माहौल हम देखते हैं, नमाजियों की तादाद में इजाफा, कुरान की तिलावत में इजाफा, रात में तरावी पढ़ी जा रही है, रमजान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ किया जा रहा है, शब कद्र में रात के जाग के इबादत की जा रही है। ये माहौल ऐसे ही नहीं बनता है मेरे भाई, ये माहौल अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रमजान की पहली रात आती है, सुफ़िदतिश शयातीन, सारे शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, वग़ुल्लिक़त अब्वाबुन नार, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, एक भी दरवाजा जहन्नम का खुला नहीं रहता। वफ़ुत्तिहत अब्वाबुल जन्नह, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, एक भी दरवाजा बंद नहीं रहता। और एक अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला पुकारता है, या बाक़ियल खैरि अक़बिल व या बाक़ियश शर्रि अक़सिर, ऐ नेकी की तलाश करने वाले, ऐ अल्लाह को राजी करने की कोशिश करने वाले, ऐ नमाज की पाबंदी करने वाले, ऐ तिलावत की पाबंदी करने वाले, तेरा महीना आ गया, तू आगे बढ़ जा। वया बाकी शर्री, और ऐ गुनाहों में अपनी जिंदगी गुजारने वाले, अल्लाह को नाराज करने वाले, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, तू पीछे हट जा, ये तेरा महीना नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला। और उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, और रमजान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों की गर्दनों को आजाद करता है जहन्नम की आग। कुछ लोगों का नाम तय कर देता है कि इस रमजान में कितने लोग जहन्नम से आजाद कर दिए जाएंगे। वज़ालिका कुल्लु लैलतिन, और ये काम अल्लाह ताला रमजान की हर रात में करता है। तो मेरे भाई, वो महीना हमें और आपको मिलने जा रहा है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि दुनिया में जैसे हम एक अजीम मेहमान का एक अजीम इस्तकबाल करते हैं, हम रमजान का भी अच्छा इस्तकबाल करें। रमजान का हम इस्तकबाल ऐसे अंदाज में करें कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए, इस महीने का हक अदा हो जाए। मैं चाहता हूं कि आज की तकरीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने बयान करूं, कुछ